गाइस वेलकम टू लर्न विद स्नेहा। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल ऑब्जेक्टिव्स। इस यूनिट का मेन गोल है अ टेल ऑफ टू सिटीज को सिर्फ हिस्टोरिकल या प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि उसके डीपर सोशल इमोशनल और सिंबॉलिक लेयर्स के थ्रू समझना। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डिकेंस ने दो कंट्रास्टिंग वर्ल्ड्स पेरिस और लंदन को एक ड्रामेटिक टेंशन में रखा। वुमेन का रोल क्या था रेवोल्यूशन में और किस तरह पर्सनल स्ट्रगल्स और पॉलिटिकल टर्मोइल के एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। इस यूनिट के बाद तुम नोवेल को एक डीपर इमोशनल और थीमेटिक लेंस से देख पाओगे। स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन द टू वर्ल्ड्स ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज। डिकेंस ने नोवेल के टाइटल में ही हिंट दे दिया था, टू सिटीज लंदन और पेरिस। ये दो शहर ओके सो ये दो वर्ड्स सिर्फ ज्योग्राफिकल जगह नहीं हैं बल्कि दो अलग अलग माइंडसेट्स कल्चर्स और रियलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लंदन एक रिलेटिवली पीसफुल और ऑर्डरली स्पेस है जहाँ लो का स्ट्रक्चर है और होप जिंदा है, स्पेशली लूसी और डॉक्टर मनेट का घर जो एक कंफर्ट जोन बन जाता है। पेरिस ऑन द अदर हैंड केओस एंगर और डिस्ट्रक्शन का एपिसेंटर है जहाँ हर कोनों पे फेयर वायलेंस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी छाई हुई है। डिकेंस ने इस डुअलिटी का यूज़ किया टू शो कि एक जगह की पॉलिटिकल चॉइसेस दूसरे लोगों की लाइफ्स को कैसे अफेक्ट करती है। ये कंट्रास्ट बताता है कि हाउ वन वर्ल्ड कैन रिप्रेजेंट stability while the other spirals into madness. Alright, coming to women in the French Revolution. वुमेन का रोल नोवेल में बहुत लेयर्ड है। लूसी और मैडम डिफार्ज दो एक्सट्रीम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। लूसी सॉफ्ट नर्चरिंग और पीस कीपिंग वुमेन है, एक आइडियल विक्टोरियन वुमेन जो अपने परिवार को इमोशनली जोड़कर रखती है। उसकी स्ट्रेंथ साइलेंस है बट पावरफुल, वो लोगों के बीच होप और लव का सिंबल है। ऑन द फ्लिप साइड मैडम डिफार्ज एक कोल्ड कैलकुलेटेड रेवोल्यूशनरी है जो रिवेंज के लिए जीती है। उसका करेक्टर बताता है कि विमेन सिर्फ पैसिव विक्टिम्स नहीं थी रेवोल्यूशन में, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स भी थी और कभी कभी टेरर के इंस्ट्रूमेंट्स भी। डिकेंस यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है बिटवीन द फेमिनाइन फोर्सेस ऑफ हीलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, कमिंग टू द होम एंड द स्ट्रीट्स। इस नोवेल में घर और गली दो इम्पोर्टेंट सिंबॉलिक स्पेसेस है। इस नोवेल में घर और गली दो इम्पोर्टेंट सिंबॉलिक स्पेसेस है। घर स्पेशली लूसी का एक सेंचुरी है जहाँ लव वार्मथ और सिक्योरिटी मिलती है। स्ट्रीट्स स्पेशली पेरिस की रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक वायलेंस, अनरेस्ट और मोब मेंटालिटी। डिकेंस ये बताते हैं कि जब होम सेफ स्पेस नहीं बन पाता तो स्ट्रीट्स डेंजरस हो जाती हैं। रिवॉल्यूशन में स्ट्रीट्स ब्लड से भर जाती हैं, पर लूसी का होम एक मोरल कंपस की तरह काम करता है जहाँ से रीडर्स को लगता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा है। ये डुअलिटी बिटवीन प्राइवेट पीस एंड पब्लिक वायलेंस बहुत इम्पैक्टफुल है नोवेल के इमोशनल टोन के लिए। कमिंग टू द फैमिली एंड सोसाइटी। डिकेंस के लिए फैमिली सिर्फ एक पर्सनल यूनिट नहीं होती, वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है। डॉक्टर मेनेट का ट्रॉमा और उनका स्लो हीलिंग, लूसी का सेल्फलेस लव और कार्टन का अल्टीमेट सेक्रीफाइस, ऑल दीज एक्शंस फैमिली के इमोशनल बॉन्ड से मोटिवेट होते हैं। जब फैमिली स्ट्रांग होती है तो वो केओस के अगेंस्ट एक वॉल बन जाती है, लेकिन जब सोसाइटी करप्ट हो जाती है तो फैमिली भी सफ़र करती है। नोवेल दिखाता है कि जैसे रेवोल्यूशन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करता है, वैसे ही फैमिली बॉन्ड्स भी प्रेशर में आ जाते हैं। डिकेंस इस बॉन्ड को रिडीमिंग पावर के रूप में दिखाता है जहां लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, इवन डाइंग। ऑलराइट, कमिंग टू द पर्सनल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ द नोवेल। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट्स है अ टेल ऑफ टू सिटीज का। डिकेंस ने दिखाया है कि पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल अपहेवल सेपरेट नहीं होते, दे आर डीपली इंटरकनेक्टेड। चार्ल्स डार्ने का फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी से रिलेशन
उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। कार्टन का सेल्फ सेक्रीफाइस एक पर्सनल रिडेम्पशन भी है और एक पॉलिटिकल सिंबल भी। एक इंसान ने एक करप्ट सिस्टम के बीच में ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल सेट किया। मैडम डिफार्ज का पर्सनल लॉस उनके पॉलिटिकल रीच को फ्यूल करता है। तो इस नोवेल में हर पर्सनल इमोशन, चाहे वो लव हो, ग्रीफ हो या गिल्ट, पॉलिटिकल बैकड्रॉप के साथ इंटैंगल्ड है। डिकेंस इस इंटरप्ले को इसलिए हाईलाइट करता है ताकि हम समझे कि पॉलिटिक्स सिर्फ स्लोगन्स और रूल्स से नहीं होती, इट डीपली अफेक्ट्स हार्ट्स, होम्स एंड लाइव्स। सो लेट्स सम अप। ये यूनिट हमें ये सिखाता है अ टेल ऑफ टू सिटीज सिर्फ एक हिस्टोरिकल या ड्रामेटिक नॉवल नहीं है। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल टेक्स्ट जिसमें पर्सनल लाइफ्स, पॉलिटिकल रियलिटीज, सोसाइटल वैल्यूज और इमोशनल चॉइसेस सब इंटरवाइंड हैं। डिकेंस ने हर करेक्टर और सीन के थ्रू एक डीपर मीनिंग दिया है, चाहे वो कॉन्ट्रास्टिंग सिटीज हो, जेंडर रोल्स या इमोशनल वर्सेस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। नोवेल के थ्रू वो बताता है कि रियल चेंज तभी आता है जब हम पर्सनल और पब्लिक दोनों स्पेयर्स में एम्पैथी, सैक्रिफाइस और जस्टिस को वैल्यू करें। ऑलराइट, सो गाइस वी आर डन विथ यूनिट 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।